हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी तबीयत अच्छी होंगे, आप जो है माइंड भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ सुनने वाले ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि हमारी देश की जो अच्छे नागरिक होती है, मैं मानती हूँ जो भी इंसान अपने किसी और की हेल्प के लिए अपनी अंग का दान करवा देती है। मानती हूँ जीवित या मरना ये दोनों फैक्ट हैं, लेकिन जीवित या मृत्यु के बाद किसी भी अंगदान की बात करें तो ये अच्छे लोग ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है। देखिए, हर साल जो है हमारी देश में कहीं सारा कैंप बैठते हैं, जैसे कि हम सबको पता है, जिसमें क्या होती है, बहुत सी फॉर्म फिलअप करवाती है। जिससे क्या होती है, वो कहती है अगर कोई इंसान अपनी अंग का दान करना चाहती है तो ऐसे ही जो मतलब वो फॉर्म फिलअप करवाती है या फिर सरकार को जो है अनुमति देती है, अपनी अंग को दान करवाती है। तो ऐसे जो है एक मतलब 1-2 साल नहीं, कई सालों से जो है ये जो है रूल्स चली आ रही है। और इसका मेन कारण क्या है, अगर कोई मुश्किल में फंसी हो, जिसे मानो कोई प्रॉब्लम हो गई हो और मानो कोई व्यक्ति मर गया है, उसकी कोई अंग ठीक है, तो दान करने से जो है दूसरे इंसान का जान बचा जा सकता है। इसका मकसद यही है। तो चलिए, उसके रिलेटेड ये जो कैंप बैठते हैं, जिसमें अंगदान कैंप हम कह सकते हैं, तो उससे रिलेटेड है। क्या कह रही है, 2023 में भारत की जो है सबसे बड़ा अंग प्रतिष्ठापन हुई थी, जैसे कि आप सब देखे थे। उसकी रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रही है, उस मतलब अंगदान प्रतिष्ठान की जो है 63% सिर्फ महिला थे, जीवित महिला थे दान देने वाली। ओके, तो चलिए पूरी न्यूज़ जान लेते हैं। 2023 में हमारी देश में टोटल जो है 18,378 जो है अंग प्रतिष्ठान जो है जगह बैठी थी। उसमें जो है एक साल में सबसे ज़्यादा जो है 10% अंग बैठी थी। उसमें जो है 10% जो है चिकित्सक, मतलब जो चिकित्सा करने आई थी हमारी देश में आई थी, जिसमें जो है 10 में से 6 से भी ज़्यादा जो है इंसान जिंदा रहते अपनी अंग का दान किया था, वो भी महिला। मतलब विदेशी जो लोग हैं हमारे देश में इलाज करवाने के लिए या फिर अंग हम कह सकते हैं कि दान लेने या फिर हेल्प लेने हमारी इंडिया में आई थी। और उन 10 लोगों को जो हेल्प मिली है, जो हमारी इंडिया से उन्हें हेल्प की थी, कहा जा रही है उस 10% में हेल्प करने जो अंग दिया गया था, उसमें से 6 से भी ज़्यादा अंग जो है जीवित महिला से जो है ली हुई है। तथ्य के अनुसार जो है फ्रेंड्स, रिसर्च के अनुसार 63% जो है जीवित महिला से ली गई थी अंग, और 77 पॉइंट जो है मरे हुए पुरुष से या फिर मृत पुरुष से ली गई थी ये अंग। रिपोर्ट के अनुसार जो है प्राप्तकर्ताओं में से 30% महिला थी। उनका अनुपात फेफड़े की मतलब फेफड़े देने वाली प्राप्तकर्ताओं में से सबसे अधिक जो है 47% था। मतलब ज़्यादातर महिलाओं की अगर दान की अंगदान की बात की जाए, फेफड़े के बारे में बताइए। ओके, तो फेफड़े दान देने वाले की सबसे अधिक थे, मतलब सबसे ज़्यादा अंग जो है दान देने वाले की परसेंटेज ज़्यादा थी, 47% तक था, वो भी महिला। ओके, अगर आपको मतलब कोई अगर आप स्टूडेंट हो, सुन रहे हो, तो क्वेश्चन में आए या फिर आप यूँ ही खबर पढ़ रहे हो, तो अगर आपको कहे कि रिपोर्ट के अनुसार कौन कितना था, 63% जीवित जो है महिला थी, जबकि 77 पॉइंट जो है मृत पुरुष थी, उनकी जो है अंग ली गई थी। आंकड़ों के अनुसार आंकड़ों के मुताबिक जो है देश में 197 जो है फेफड़ों का प्रत्यारोपण भी हुआ था। देखिए कैसे, नोटों ने कहा है कि भारत ने 2023 में एक और मील का जो है पत्थर हासिल किया, एक और मील का पत्थर हासिल किया। पहली बार एक साल में जो है 1000 से अधिक जो है मृत अंगदाताओं ने पिछले साल अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
ओके। मितदाता जो है उतिया हम कह सकती है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा जो है अंक का दान हुआ था। अगर मितदाता की बात की जाए, मितदाता प्रत्यारोपण जो है 2013 में 837 से बढ़कर जो है 2023 में 2000 या फिर 2935 हो गया था। मतलब अंगदान देने वालों की जो है संख्या बढ़ गई थी। 2013 में 837 थी, जो कि 2023 में बढ़कर 2935 हो गया है। देश में विदेशी नागरिकों को 1800 जो है 91 अंग जो है प्रत्यारोपण हुई और इनमें से लगभग 78% हिस्सा दिल्ली एनसीआर का था। मतलब देखिए क्या कह रही है, देश में विदेशी नागरिकों को जो है 1851 अंक हम कह सकते हैं कि दिया है, प्रत्यारोपण किया है। उनमें से लगभग जो है 78% हिस्सा दिल्ली एनसीआर का था। दिल्ली में 2023 में कुल 4426 अंग जो है प्रत्यारोपण हुई। उनमें से 32% से अधिक विदेशी नागरिकों के थे। आंकड़ों के अनुसार विदेशी नागरिक को जो है 116 दान के साथ जो है राजस्थान दूसरे स्थान पर और उनके बाद 88 प्रत्यारोपण ने जो है के साथ पश्चिम बंगाल की दूसरे स्थान पर थे। दिल्ली और राजस्थान में विदेशी नागरिकों को जो है प्रत्यारोपण की मंजूरी में अनियमितता की आरोप लगाया। मतलब जो अंग हमारी देश की हेल्प के लिए अगर कहे कि दान दे रहे थे, उसमें से अगर हम कहें तो 90% जो है विदेश में चली जा रही है और अंग लेने की जो तरीका है वो रूल्स को तोड़ रही है। मतलब अनियमित तरीके से हम कह सकते हैं ले रही है। जब लेना चाहिए था, मतलब जो है रूल्स को तोड़ते हुए दिखाई दिया है। कहा जा रही है सिर्फ यही नहीं, म्यांमार की नागरिक पर अपनी देश की गरीब लोगों से जो है किडनी खरीदने और दिल्ली के अस्पताल में जो है सर्जरी कराने का आरोप था। मतलब विदेशी की जो लोग हैं वो अपनी देश की गरीब, देखिए म्यांमार के नागरिक पर अपनी देश की जो है गरीब लोगों से वो किडनी एक्चुअली में डायरेक्ट बोलकर खरीद भी रही है। गरीब है तो उनको पैसा देकर उनकी अंग खरीद रही है, जो एकदम जो है आइन के खिलाफ है। और ऊपर से दिल्ली की जो सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, अस्पताल में जो है सर्जरी के नाम पर उनकी अंग जो है एकदम रूल्स को तोड़ते हुए निकाला जा रही है। ऐसे ही जो है इस रिपोर्ट के अनुसार आरोप लगाया गया। अभी देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिवार को जारी आंकड़ों से पता यही चलता है कि विदेशी जो लोग हैं उनको जो है अंग जो दी गई थी, उनकी अंग जो है मितदाताओं से ली गई थी, जिसमें से 3 तमिलनाडु की लोग थी, 2 दिल्ली की और महाराष्ट्र और गुजरात के लिए गए, गुजरात में से लिए गए हैं। मतलब रिपोर्ट के अनुसार जो है जो हेल्पफुल रिसर्च हमारी देश में बैठती है, अंगदान हमारी देश की लोगों को जो है हेल्प मिलने के कारण बैठती है। लेकिन जहाँ जाकर हम कह सकते हैं ये अंगदान रहती है या फिर जो लेते हैं वो अपनी मतलब इस काम को अपनी फ़ायदे में ही लगा रही है। वो सारी की सारी अंग जो है विदेश में जो है विदेश वाले जो अच्छा दाम देते हैं या फिर उनको ही बेच रही है हमारी देश में, जो एकदम रूल्स के खिलाफ है। अगर मानो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, तो आइन के थ्रू अगर आइन सरकार कहती है तब देना जो है कानूनन है। लेकिन अगर ऐसे गरीब लोगों से किडनी खरीद रही है, सर्जरी के नाम पर ले रही है, तो ये एकदम रूल्स के खिलाफ है, जो कि एकदम बेआईनी है।
तो हमारी इंडिया के रूल्स के अनुसार अगर जो अंगदान होती है करवाती है तो कब जो है विदेश में आप दे सकती हो। अगर मानो कोई किडनी हो या फेफड़ा हो अगर दान में मिली है तो अगर उसकी कोई मरीज हमारी देश में है, मानो वो चीज़ हमारी किसी भी इंडिया की मरीज से मैच नहीं खाती हो, मतलब एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, तब जो है हमारी इंडिया की राज्य सरकार या फिर सरकार से जो है अनुमति लेकर वो चीज़ हम विदेश में दे सकते हैं। लेकिन हमारी देश की मरीज को छोड़कर विदेश में जो है बेचना, गरीबों से ख़रीदना, सर्जरी के नाम पर जो है अंग निकाल लेना, ये एकदम बेआईनी है। हालांकि इस रिपोर्ट में यही कहा जा रही है कि आरोप लगाया था, मतलब अभी भी 100 में से 100 ये लोग प्रूव नहीं कर पाए, राइट।